डियर स्टूडेंट्स, आज हम गेट के क्वेश्चन में वेपर पावर साइकिल के टॉपिक में 2022 में जो प्रॉब्लम पूछी गई है उसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ उसको रीड आउट कर लेते हैं। इन अ स्टीम पावर प्लांट बेस्ड ऑन द रैंकाइन साइकिल, steam is initially expanded in a high pressure turbine. The steam is then reheated in a reheater and finally expanded in a low pressure turbine. The expansion work in the high pressure turbine is 400 kilojoule per kg and the low pressure turbine is 850 kilojoule per kg. Whereas the pump work is given 15 kilojoule per kg. If the cycle efficiency is 32%, द हीट रिएक्टेड इन द कंडेंसर कितनी होगी, ये हमें किलोजूल पर केजी में निकालना है। तो जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, तो डेटा गिवन जो है सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो डेटा गिवन लिखेंगे। तो डेटा गिवन में यहाँ पे टरबाइन का जो वर्क डन है, टरबाइन वर्क जैसे कि हम WT बोलते हैं, ये हमारे पास ये है 400 किलोजूल पर केजी। पंप वर्क जो है वो हमारे पास जैसे कि हम WP से शो करते हैं, ये दिया है 15 किलोजूल पर केजी। साइकिल की इफिशिएंसी ये हमारे पास इस फॉर्मेट में दी हुई है 32%। तो चूंकि हमें पता है कि साथ ही साथ में एक यहाँ पे टरबाइन का जो वर्क डन है वो लो प्रेशर टरबाइन के लिए भी दिया हुआ है। तो टरबाइन वर्क इन द लो प्रेशर टरबाइन जैसे कि हम LP लिख सकते हैं 850 किलोजूल पर केजी, ये भी दिया हुआ है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि इफिशिएंसी जो होती है टोटल वर्क डन, नेट वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई के बराबर होती है, यानी कि हीट एडेड के बराबर होती है। तो नेट वर्क डन जो है WT1 WT2 ये हो जाएगा माइनस ऑफ WP अपॉन हीट सप्लाई। तो WT1 का मतलब है लो प्रेशर टरबाइन का वर्क डन और WT2 का मतलब है हाई प्रेशर टरबाइन का वर्क डन। तो यहाँ पे WHP भी है, इसको बोल सकते हैं। WT जो 2 है ये HP हो सकता है। और यहाँ पे दोनों वर्क डन दिए हैं, इनको पुट अप करके हम वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो 850 प्लस हमारे पास 400 दिया हुआ है हाई प्रेशर टरबाइन के लिए। WP जो कि पंप वर्क है ये हमारे पास 15 दिया है। हीट सप्लाई पता नहीं है और थर्मल इफिशिएंसी हमें पता है, तो उससे हम हीट सप्लाई यानी कि हीट एडेड निकाल सकते हैं, जैसे कि हम यूज करना है अभी। तो हीट एडेड की जो वैल्यू आ रही है 3859.3 किलोजूल पर केजी। अब यही थर्मल इफिशिएंसी का जो फार्मूला है इस फॉर्मेट में भी हम लिखते हैं 1 माइनस ऑफ हीट रिएक्शन बाई हीट सप्लाई, यानी कि कितनी हीट रिएक्शन हुई और कितनी हीट एडेड हुई। तो ये भी हम यहाँ पे फार्मूले में रख के निकाल सकते हैं। तो थर्मल इफिशिएंसी हमारे पास 0.32 दी है, 1 माइनस ऑफ हीट रिएक्शन हमें पता नहीं है और हीट एडेड की जो वैल्यू है वो है 3859.3। तो यहाँ से QR की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ रही है 2624.375 किलोजूल पर केजी, जो कि उन चार विकल्पों में से एक आंसर है।